नमस्कार, आदाब, केम छो? 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले तक के लिए अब कोई भी आयकर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। ये खास बात है इस बजट 2025 की। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि बजट क्या होता है, ये कैसे तैयार किया जाता है, इसके कुछ इतिहास के बारे में समझेंगे। साथ ही ये समझेंगे कि बजट को प्रस्तुत करने के, पेश करने के क्या उद्देश्य होते हैं। फिर हम समझेंगे कि साल 2025 में जिस बजट को पेश किया गया है, इसमें किस सरकार किन योजनाओं पर पैसे खर्च करने वाली है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। और अंत में जाते-जाते ये समझेंगे कि बजट 2025 के बाद क्या सस्ता होने वाला है और क्या महँगा। आमतौर पर बजट के प्रस्तुत होने पर सबसे ज़्यादा जिस सवाल को पूछा जाता है या गूगल पर ढूँढा जाता है, वो यही है कि अब कौन-सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं और कौन-सी चीज़ें महँगी। मैं इन सभी टॉपिक्स पर बात करूँगा इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू कर दिया है, तो अगर आप हेडफ़ोन, ब्लूटूथ कुछ भी यूज़ करते हैं, तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ, जितना स्पष्ट आप सुनेंगे, उतना ही स्पष्ट आप समझ पाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बजट को। बजट क्या होता है? बजट एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो ये तय करता है कि देश की आर्थिक दिशा कैसी रहेगी, सरकार किन योजनाओं में, किन नीतियों में पैसे खर्च करेंगी और उससे आम जनता तक कितना लाभ पहुंच पाएगा। बजट काफ़ी मामलों में महत्वपूर्ण है, उन मामलों की चर्चा मैं आगे करूंगा। इस साल फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार 8वीं बार संसद में बजट पेश किया और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। बजट आमतौर पर जो बजट होता है उसमें आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर इस बजट में अगले साल 31 मार्च 2026 तक के इनकम और एक्सपेंडिचर का, आय और व्यय का एक खाका होता है। साथ ही बजट को प्रस्तुत करने के, पेश करने के पीछे कई बड़े उद्देश्य हैं। जैसे बजट आर्थिक विकास को तय करता है। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि देश में आर्थिक विकास निरंतर रूप से होता रहे। बजट ये तय करता है कि सरकार की नीतियां आर्थिक मामलों में कैसी रहेंगी, योजनाएं कैसी रहेंगी और सरकार किन नीति और योजनाओं पर काम करेंगी, उन पर पैसे इन्वेस्ट करेंगी। टैक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बजट के प्रस्तुत करने के पीछे, ये ध्यान रखिए कि बजट ही ये तय करता है कि नागरिकों को और उद्योग को, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको कितना टैक्स देना जाएगा, उनसे सरकार कितने टैक्स वसूलेंगी। जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा कि इस साल कहा गया है, इस साल के बजट में ये प्रस्ताव है कि 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को कोई भी आयकर नहीं लगेगा। अब उसमें स्लैब की बात की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जिस स्लैब की बात उसमें की गई है, जो 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख तक वाला है, उस स्लैब में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है कि जो 12 लाख रुपए सालाना तक के लोग हैं, उनका टैक्स रिबेट हो जाएगा, उनका टैक्स रिबेट बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा और उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, उनसे उन्हें 75,000 का अतिरिक्त जो है स्टैंडर्ड डिस्काउंट वो भी मिलेगा। कम टू द पॉइंट, तो बजट ही महंगाई को कंट्रोल करने का एक औजार भी माना जाता है, एक हथियार भी माना जाता है। यह भी समझा जाता है कि बजट से बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि बजट 2025 में सरकार की कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर वो पैसे खर्च करने वाली हैं और उनसे आम जनता को क्या लाभ होने वाला है। आपको जानना चाहिए कि निर्मला सीतारमन ने जिस बजट 2025 को पेश किया है, उसका जो साइज है वो 50 लाख करोड़ से भी अधिक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस बजट में क्या खास बातें हैं और सरकार की तरफ से क्या कहा गया है कि वो किन योजनाओं में पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं। खासकर हम लोग जो सबसे बड़ी बातें हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले जो बात की गई है वो कहा गया है कि इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव। तो इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव कर दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब 12 लाख तक जो सालाना कमाने वाले लोग हैं, उनसे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा और नौकरी पेशा लोगों से जो 75,000 है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिलेगा, उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। तो गौरतलब सोचने वाली बात यह है कि 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोग कितने हैं। खैर वो एक राजनीतिक पहलू है।
किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई है इसमें, जिसको कि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक के लोन की बात, ऋण की बात इसमें की गई है। माना जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या इस समय 7.25 करोड़ 7.75 करोड़ से भी अधिक है। तो ये एक बड़ी योजना के बारे में बताया गया है, जिसमें कि सरकार पैसे इन्वेस्ट करेगी। गिग वर्कर्स यानी जिनकी कोई आईडीज नहीं होती, उनके बारे में कहा गया है कि उनको ई श्रम पोर्टल से अब आईडी कार्ड दिया जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी उन्हें मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए भी राहत की बात कही गई है। बजट 2025 में कहा गया है कि उनकी जो टीडीएस लिमिट है उसे अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को किसी एफडी पर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर 1 लाख रुपए तक का ब्याज आता है, तो उनके उस रकम को टीडीएस कटौती से बाहर रखा जाएगा। एमएसएमई के बारे में भी यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में भी कहा गया है कि इसकी जो ऋण गारंटी कवर है वो 5 से 10 करोड़ कर दी गई है। एमएसएमई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत में, जिसने काफी रोजगार पैदा किए हैं। तो इस दिशा में भी सरकार काफी रुचि ले रही है अब, और इसलिए जो इसकी ऋण गारंटी की सीमा है वो 5 से 10 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत बड़ी बात कही गई है कि कहा गया है कि सरकार तकरीबन 10,000 करोड़ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी। जाते जाते अब ये समझते हैं कि बजट 2025 से कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन कौन सी चीजें महंगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्लेस महंगा होने वाला है, चाहे वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए हो, चाहे कंज्यूमर्स के लिए सीधा उसका प्रयोग किया जाए, तो ये सारी चीजें महंगी होंगी। टेक्सटाइल, खासकर जो नीटेड फैब्रिक्स होती हैं, वो बहुत महंगी होने वाली हैं अब आने वाले समय में, क्योंकि इन पर जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटीज है, वो बढ़ने वाली है। अब सस्ती चीजों की अगर हम लोग बात कर ले, तो जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं और उसके साथ साथ जीवन रक्षक की 36 दवाइयां लगभग सस्ती होने वाली हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एलईडी टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, कोबाल्ट पाउडर, ये सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। लिथियम आयन बैटरी, ये बड़ा खास है बजट 2025 में, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता होने वाला है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब सस्ती हो जाएंगी। सीसा, जिंक और 12 ऐसे खनिज अब थोड़ा सा सस्ता उपलब्ध होगा। साथ ही चमड़ा और हाथ से बनाई गई जो उत्पाद होती हैं, वो सारी चीजें अब इस बजट के बाद सस्ती होने वाली हैं। तो कंक्लूजन इस वीडियो लेक्चर का मैं ये कहूंगा आपसे कि ध्यान रखिए कि हमारे देश के लिए बजट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है वित्तीय मामलों में, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो इस बात पर जोर देता है कि कैसे देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर किया जा सके, नागरिकों और उद्योगों पर कैसे टैक्स का बोझ कम हो। साथ ही ये इस बात को भी तय करता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में देश की आर्थिक दिशा कैसी रहेगी। अभी हाल ही में 8th पे कमीशन की भी बहुत चर्चा हुई। अगर आपने या अब तक नहीं जाना है कि पे कमीशन क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखकर ये सारी बातें समझ सकते हैं। एक अन्य वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलूंगा। सी यू सून। जय हिंद।